हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, हम लोग ये आंसर की देखने वाले हैं रीट एसएसटी लेवल सेकंड, और जो ये पेपर हुआ है आपका 26 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर को हम लोग देखने वाले हैं और आपसे निवेदन है आप इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये आंसर की आपकी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके कितने सवाल सही होते हैं ये भी आप कमेंट करके हमें बताएं, और आपकी कोई इसके अलावा भी कोई वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल राजस्थान जीके कॉमन हो चुका है, और कॉमन अगर हुआ है तो फिर पूछो ही मत, है ना। चलिए शुरू करें। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वो रहा अमलानंद घोष का। दोस्तों ए घोष, ठीक है, ओके, जो कि 1951-52 में आप सभी को बताया कि खोज करी थी सबसे पहले। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थानी भक्त कवियत्री गौरी बाईरो जलम जको एनी कठे व्यू तो याद रखो साहब, डूंगरपुर में है, तो ऑप्शन डी है जो को सही जवाब बोला। अगला सवाल है, सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो याद रखना पुंगी है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वो जैसलमेर जिला आपका सही जवाब होगा। बाप बोल्डर्स बेड जो है राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर दोस्तों। ठीक है, ये बाप जो है ना जोधपुर की तहसील है जो कि फलोदी के पास में पड़ती है। अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़स गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो हम कह सकते हैं आहड़ सभ्यता है। और आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, और ये कहाँ पर देखने को मिलती है? उदयपुर में देखने को मिलती है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि वे कौन सा कवि, ये तो नेक्स्ट आएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को दजिया कृषि कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और अगला सवाल पूछा गया कि वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह से लोग बने परमेश्वर समान बतावन लगा? तो वे कया जगह था अपने कवि कया था? वे कवि था सायाजी झूला था, है नहीं? तो याद रख जो बड़ो ऑबी है जो का आपरो इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, और अगलो सवाल आपने पूछो तो कि भाई रीड कोर यानी रीड कोर जगह यानी और कद स्थापित करियो? तो रीड कोर अक्टूबर 2004 में स्थापित करियो। तो ठीक है, और भी बड़ो सियाणो क्वेश्चन हो, और अगर आप इनो जवाब दे दियो है बढ़िया तरीके हो तो बढ़िया आंसर हो। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो अटे है जो को थोड़ा जवाब वेला चंबल बेसिन, और सबू ज़्यादा सवाई माधोपुर में और धौलपुर में पाए जावे। ठीक है, दोनों ही जिला जगह नहीं इन वास्ते बड़ा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ की मुख्य बोली किया है? आपके बोला कि हाड़ होती है। झालावाड़ की मुख्य बोली कही है? हाड़ होती है। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा? यानी ये कह सकते हैं कि अबूझ सावा जिसको पूछने की आवश्यकता नहीं है और सीधा मतलब किसी प्रकार का मुहूर्त सावा वगैरह नहीं होता, वो आखाती इसको होते हैं। विजयशाही दोस्तों ये कहाँ की एक पगड़ी का प्रकार है? तो याद रखना ये पगड़ी है। ठीक है, और कहाँ का प्रकार है? जोधपुर का है। इन्होंने प्रश्न इतने ऊपर से दिए हैं पता नहीं क्यों, ये भी नहीं पूछा कि भाई कहाँ का प्रसिद्ध है। संत चरणदास जी की समाधि स्थल की बात करें दोस्तों तो दिल्ली में इनका समाधि स्थल है। कहाँ पे है? दिल्ली में इनका समाधि स्थल है। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, हाँ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो शावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में करवाया? तो भगवंत दास ही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती? तो अब देख लो साहब, है ना, ऑप्शन ए बी आपका सही जवाब होगा। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी जाम्बो जी ने। किसने ली थी? जाम्बो जी ने ली थी। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो बम्बई को सौंपा था दोस्तों। मालवीरी उपबोली कही है? मारवाड़ी उपबोली है रांगड़ी। कौन सी है? बोले सर रांगड़ी है ना। और अगला सवाल पूछा गया, राजस्थान के अधिकतम जो सोयाबीन उत्पादक जिले हैं ना वो कौन से? तो
हमने कई बार बात करी, झालावाड़, कोटा, हाड़ौती, क्षेत्र, झालावाड़, कोटा, ये सारे वो प्रश्न जो हमने कई मरतबा पढ़े भी है। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, मतलब कौन सी नहीं है? देखो, माइड रोयलो है, लील डांस भी है, मिंजर भी है, लेकिन सोन मेरेगला नहीं है। ठीक है। और डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः की जगह पावे, तो हमने सही जवाब बोला डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ठीक है। अकवाली क्षेत्र जो यानी ओ आपरे तांबेर वास्ते बड़ो प्रसिद्ध है, की जगह है? तांबेर वास्ते प्रसिद्ध है दोस्तों। और राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। दोस्तों आपसे सही बात कही जाए तो ये स्टेपी प्रकार की सिरोही है, झुंझुनू है, जोधपुर है, बाड़मेर है, यहाँ पर सभी जगह पाई जाती है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि कहाँ पाई जाती है, तो इन तीनों जगह पाई जाती है। पता नहीं अब इसका आंसर वो क्या मानते हैं, वो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्होंने दिया होता ना कि नहीं पाई जाती तो आप 12 कर सकते थे। ठीक है। अब देखो इनका ये क्या आंसर देते हैं सही से। 8 सितंबर 1857 के बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया, वो ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने किया था दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पूछा गया था कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका जयमल और पत्ता। ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। बालदा जो कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया और 2222 वाली जो प्रश्नों की हमारी सीरीज है उसमें से ये प्रश्न बिल्कुल पुटअप हुआ है, तो टंगस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी अहिचित्रपुर थी दोस्तों, जो नागौर में थी। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में जो अंतर है दोस्तों वो है 43 किलोमीटर का। कितना? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में कौन सा वन क्षेत्र जो है ना सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर जो है वो है रक्षित या फिर कह लो सुरक्षित। ठीक है, जो कि 55 से भी अधिक है, 56 के आसपास में है। दोस्तों यहाँ पर आपको बोनस अंक जरूर दिया जाएगा और वहाँ पर जो प्रश्न हमने पढ़ा वहाँ पर भी आपको बोनस दिया जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने लिखा है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखा जाए तो महाराणा मोकल, बप्पा रावल, महाराणा रायमल, कुंभा। तो आपको कोई लग रहा है कि 18वीं सदी के कोई इनमें से व्यक्ति है या फिर कोई शासक है? नहीं है ना। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि बप्पा रावल 8वीं सदी में ज़रूर थे। इन्होंने लिखा 18वीं शताब्दी, तो आपका राइट आंसर 8वीं सदी के अकॉर्डिंग बप्पा रावल होगा, लेकिन इन्होंने गलत क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब आपको बोनस प्राप्त होगा यहाँ पे। ठीक है। अगला सवाल है, विरुद्ध छतरीरा रचनाकार और नॉम कहीं है, यानी तो है जो को नॉम कहीं है दुर्साडा है। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है दोस्तों? तो वो है कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है दोस्तों। बेवान क्या होता है? बेवान काष्ठ कला से संबंधित होता है, मतलब लकड़ी का बना हुआ होता है बेवान, जिसमें भगवान की मूर्ति जो है स्थापित की जाती है। लाठी सीरीज दोस्तों क्या है? लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज जो है क्या है? जल भरत है। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? पोखरण से जैसलमेर के बीच में। चंदनबाला रास जो है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का खंड काव्य है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है, कुछ न्यू भी देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो न्यूनतम साक्षरता दर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये कितना है, ये कहाँ का है? ये जालोर का है। बाकी सार्वजनिक जो जनसंख्या गणना तो जयपुर है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर है, अधिकतम जनसंख्या जो है ये जयपुर है। और अगला सवाल है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? तो बांदोली में दोस्तों, जो कि केजड़ बांध के निकट है। हम लोगों ने कई मरतबा बात भी करी है। ठीक है। अगला सवाल, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु जो है कितने वर्ष की है? तो 15 वर्ष है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब था। और यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो दोस्तों 243 ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी को सही करेंगे आप। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है?
डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों। और DIET का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, मतलब फुल नेम ऑफ DIET। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो जाएगा आपका राइट आंसर, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। सेकेंड स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो 1961 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और अगला सवाल राजस्थान जीके का आपका कौन सा था? ये था देखिए कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2022 को हुआ था, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि छंदेरिया जो है ना संयंत्र है दोस्तों, ये जिंक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जिंक के लिए। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि अपने कुर्जा जो है ना दोस्तों, ये किसका जिला शुभंकर है? तो कुर्जा आपके जोधपुर का जिला शुभंकर है। किसका है? जोधपुर का है। और जोधपुर में IT जॉब फेयर जो है, इसका मेले का आयोजन कब हुआ था? तो 11 से लेकर 13 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ था। और दोस्तों ये आपका जो है, हाँ यहाँ से देखते हैं, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले KC मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था कला से संबंधित, या फिर मूर्ति कला लिख लो आप, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल था। भारतीय संविधान, ये भी आपका संविधान से रिलेटेड है। हम लोग राजस्थान जीके के ही कंप्लीट देखने वाले हैं। तो किस ज़िले में ऊँट अनुसंधान संस्थान है? तो बीकानेर के जोहड़बीड़ में है दोस्तों। आपने तो इसके अंदर जाकर इसके कि भाई ये कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका कार्य क्या है, आपने सब देखा था, लेकिन इन्होंने सिर्फ यही पूछा कि ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देखिए यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? अनूप सिंह है, सागरमल भी है, वीरेंद्र पूनिया भी है, लेकिन महेंद्र सिंह नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। ददरेवा किसका जन्म दिवस है दोस्तों? जन्मदिन है ददरेवा में, जन्म स्थान है। तो ऑप्शन भी आपका, यानी गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में, जिसे शीर्षमेढ़ी भी कहा गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल हम लोगों ने पढ़े हैं जो कि कंप्लीट राजस्थान जीके के थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई होगी, यानी कि एज ए आपके आंसर की के अकॉर्डिंग, और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। ये सवाल इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे दोस्तों, अगर देखा जाए तो काफ़ी इजी सवाल थे आपके। ठीक है। एक सवाल मैंने इसमें इग्नोर किया है, आपका नंबर 4 क्वेश्चन, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर अगर आप लोग पहली बार राजस्थान क्लासेस पर हैं तो आप गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेस टाइप करते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, और वहाँ पर आपको कंप्लीट 150 क्वेश्चंस की आपको जो है PDF विद आंसर की मिल जाएगी आपको। आप इसको देख सकते हैं, गूगल पर जाकर आपको लिखना होगा राजस्थान क्लासेस। ओके दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। ऑल द बेस्ट। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।